अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शाम के 6 बजे और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर कर दूँ और यहाँ पर मैंने बॉईल किया था लोबिया। आज के खाने में था लोबिया और साथ कटलेस। यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर चुकी थी, चिकन को भी मैंने बॉईल कर लिया था और इनके मैं बना रही थी कटलेस। और साथ ही मैंने चाय रखी थी, चाय में साथ कटलेस फ्राई हो रहे थे और इसके साथ था सैंडविच एंड पिज़्ज़ा पीस। और यहाँ पे जब तक चाय बन रही थी मैं वहाँ साथ साथ कटलेस वगैरह की भी तैयारी वगैरह कर रही थी और जो लोबिया को तड़का वगैरह लगाना था उसके लिए भी। और यहाँ पे मैंने मैश करना शुरू कर दिए थे आलू, और इसके बाद मैं चिकन के रेशे करूँगी, वही सारे स्पाइसेस डालूँगी और अंडे की जर्दी और बेसन को भून के डालूँगी। जब तक यहाँ पे ये मैं कर रही थी साथ साथ हमारी चाय बन रही थी और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था। नॉर्मली डेली ही कुछ ऐसा ही होता है, चाय रख देती हूँ और रात के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और हम लोग देख रहे थे ड्रामा। और ये कौन सा ड्रामा है, कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ, ये मैं ड्रामा देख रही थी। थोड़ी इरिटेशन भी होती है इस ड्रामे से और अच्छा भी लगता है, और देख रहे हैं बस साथ साथ। यहाँ पे मैं चाय पी चुकी थी, हम चाय पी चुके थे। और यहाँ पर बर्तन जो थे थोड़े बहुत वो वॉश किए और इसके बाद कटलेस भी मेरे बन चुके थे, उनको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, चाहिए होते हैं कभी दिन के खाने में, कभी लोबिया वगैरह हो, दाल वगैरह हो, या फिर कोई भी पुलाव वगैरह कुछ ऐसा हो तो साथ कटलेस फ्राई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो रात के खाने में कुछ भी नहीं खाया था, लोबिया को भी मैंने स्टोर कर दिया था और कटलेस को भी। बिल्कुल पेट फुल था। सैंडविच खा लेने की वजह से बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। हस्बैंड तो गए सोने के लिए, उन्होंने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाना था और मुझे थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, जैसे कि मुझे लग ही जाती है। यहाँ पे रात का मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हो ही रहा था और मैंने चाय बनाई और अगेन आज बनाए कटलेस। मतलब आज के व्लॉग में तो कटलेस और चाय, कटलेस और चाय। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी एडिक्शन चाय की। और चाय मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि उफ़, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ मतलब दिन हो रहा तो या शाम, कोई भी टाइम हो, बस चाय चाय चाय। मतलब मुझे आप चाय पे भी ज़िंदा रखेंगे ना तो मैं चाय पे ज़िंदा रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिन का खाना, नाश्ता, रात का खाना, मतलब कुछ भी मत दें, सिर्फ चाय दे दें और आई एम हैप्पी। और यहाँ पे मैं ऑफ़ कर रही थी लाइट्स वगैरह और टीवी वगैरह, ये सारा कुछ मैंने ऑफ़ किया और यहाँ पे मैं आ गई अपनी जगह पर। और जगह पर आते साथ ही मैंने यहाँ पे रखी चाय और उठाऊँगी पेन, कॉपी और पेज। एक पेज लूँगी और ग्रोसरी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और दूध का कार्टन तो मंगवा लिया था, बाकी कुछ भी नहीं मंगवाया था, खुद ही लेके आएंगे। और फिर यहाँ पे देखा रात के हो रहे हैं 1:21। यहाँ पे मैंने जब तक ग्रोसरी का सारा कुछ रखा, साथ साथ चाय भी, साथ साथ कटलेस खाया और यहाँ पे बज गए थे 2:08। और सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, बीपी लो हो जाता है। और पता नहीं चलता खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन बीपी ने लाजमी लो होना है। तो क्यों मम्मा वगैरह को या किसी को भी बताएं तो वो यही कहेंगे कि खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों बस बीपी लो हो जाता है एकदम से। कोई कहता है वीकनेस है, कोई कुछ तो कोई कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ से उठाएंगे पैनाडोल और ये बर्तन जो हमने खाया पिया, और पहले लेंगे पैनाडोल। और वो पैनाडोल खाने के बाद जो एक रिलीफ़ आता है 5 से 10 मिनट, ये भी नहीं कि डेली खाओ, मतलब ऐसे भी नहीं कि अपनी ज़िंदगी पैनाडोल पे ही बस गुजार लो। जैसे मेरी आपी हैं, वो बस सारा, मतलब उन्हें कुछ बता दो कि मुझे ये मसला है तो वो आपको मेडिकल स्टोर खोल के दे देंगी कि ये पैनाडोल खा लो, ये इस टाइम पे ये खा लो, इस टाइम पे वो खा लो। मतलब जैसे कि बंदा दवाइयों पे ज़िंदा रह ले, ऐसे कुछ। जैसे मैं चाय पीऊँ तो वो दवाइयों पे ज़िंदा रह ले, कुछ ऐसा आप समझ लें। और ये रहा, यहाँ पे मैं पानी पी रही थी और साथ मैंने पैनाडोल भी ले ली। और जो रात के बर्तन हैं वो धो के सोएंगे, बिल्कुल भी रात के बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए, रिस्क की कमी होती है इससे। और जो तवा वगैरह आपने अगर रखा हुआ है चूल्हे पे वो भी हटा दें, और कोई चीज़ अगर किचन में ऐसे ही पड़ी हुई है तो उसको ढक के रख लें। इससे ये है कि आपकी रिस्क में कमी नहीं होगी, रिस्क में तंगी नहीं होगी। तो किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे और इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके सारा कुछ साफ़ करके हम जाएंगे सोने के लिए। और यहाँ पे मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी और फिर हम लोग सो जाएंगे। गुड नाइट और अगेन गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो जाता है सुबह का टाइम और बना रहे हैं नाश्ता।
और यहाँ पे पराठे वगैरह बन चुके थे और जो रात को लोबिया वगैरह किसी ने भी नहीं खाया वो सारा उठाएंगे, अंडा फ्राई करेंगे, यहाँ पे साथ लोबिया रखेंगे और इसके साथ पराठे होंगे और चाय होगा और फिर हम लोग करेंगे अपना नाश्ता एंजॉय। नाश्ता यहाँ पे हम कर चुके थे, दूध वाला आ चुका था और दूध दे चुका था और यहाँ पे दूध हो रहा है बॉयल। तब तक मैं वॉश करूँगी बर्तन वगैरह धोने के बाद सफाइयाँ वगैरह करूँगी। सारी सफाइयाँ करने के बाद जी दिन के खाने का टाइम आ जाता है। यूजुअली मैं तो दिन का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, मेरी फिर शाम की चाय का टाइम होता है, चाय के साथ ही कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे दिन का खाना रखेंगे, मतलब बनाएंगे हस्बैंड के लिए। तो मैंने बनाई 2 रोटियाँ और 2 रोटियों के साथ अगेन कटलेस। आज के व्लॉग में आपको कटलेस, खाना, चाय, बस यही सब कुछ मिलेगा और क्योंकि रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें यही होगा। आज हमने कहीं पे भी नहीं जाना, तो यहाँ पे बन गए थे कटलेस। लोबिया को मैं गर्म कर चुकी थी और खाना बिल्कुल रेडी था और ये मैं देने जा रही हूँ अंदर। तो उन्होंने पूछा कि भाई आज साथ कोई चटनी शटनी नहीं है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना चुकी होती, मतलब मैं पेस्ट वगैरह अदरक लहसुन और चटनी का बना के रख देती हूँ। इसमें था धनिया, पुदीना, अनारदाना और लहसुन, इसको मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो जब भी चटनी वगैरह खानी हो तो फिर दही लेते हैं, बीच में थोड़ा सा पेस्ट डालते हैं, साथ थोड़ा सा नमक डाला, इसको मिक्स अप किया और जी ले गई खाने के साथ। और फिर जब ये लेके गई तो फिर कहा जी आम शाम कुछ ऐसा नहीं, पता नहीं मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आती कि कैसे, मतलब खाने के साथ आम आम सेपरेट चीज़ है, बंदा वैसे ही खा ले, मतलब दिन के टाइम ऐसे ही खा ले या फिर शाम में या जिस टाइम पे भी आप फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो खा लें। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती रोटी के साथ, रोटी के साथ कौन खाता है? पापा मेरे और हस्बैंड वगैरह ये जो हैं ये भाई इनको रोटी के साथ आम खाना है, मतलब आम सेपरेट नहीं खाना, रोटी के साथ ही खाना है। पता नहीं इसका कैसा मज़ा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। ना बंदे को रोटी और सालन वगैरह का टेस्ट आता है और ना ही फिर बंदे को फ्रूट का टेस्ट आ रहा होता है जो आपने खाया, मतलब मिक्सअप हो जाता है यार। मीठा, फीका, तीखा सारा कुछ मिक्स हो जाता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ एक चीज़ हो उसको आप फुली इंजॉय करो, फिर आप किसी नेक्स्ट चीज़ को टेस्ट करो, ट्राई करो, कुछ ऐसा करो। खैर यहाँ पे दूध जो मैंने बॉईल किया था वो ठंडा हो चुका था और उसकी मैं मलाई सेपरेट कर रही थी। थोड़ी बहुत ही निकलती है लेकिन सेपरेट कर लेती हूँ, वो बीच में अजीब अजीब से आती है। फिर जब चाय बनाती हूँ तो ऑयल ऑयल सा हो जाता है और वैसे ही हैवी हो जाती है, चाय अजीब अजीब लगता है। खैर मुझे तो डब्बे के दूध की चाय पसंद है, कावे वाली। और यहाँ पे मैं दूसरी बना रही हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं, दूध पत्ती। और यहाँ पे मैं मलाई सेपरेट करूँगी। एक टिफ़न मेरा फुल हो चुका है जो कि फ्रिज में पड़ा हुआ है और ये मेरा दूसरा टिफ़न है जो फुल हो जाएगा इंशाल्लाह सून। तो यहाँ पे हम दूध को स्टोर कर रहे थे जग में और इस जग को रख दूँगी मैं फ्रिज में। जो बाकी बचेगा दूध उसकी हम बना देंगे चाय। और यहाँ पे फिर चाय चाय चाय, जैसे कि आज के ब्लॉग में सारा दिन चाय। और जिस दिन मैं चाय ना पीऊँ उस दिन मेरे सर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, पता नहीं क्यों। और आजकल तो चाय पी भी लूँ तो तब भी बीपी लो हो जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं, सर में दर्द होता है, जबकि गर्मी भी नहीं है, अच्छा खासा मौसम चल रहा है, उसके बाद भी पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर यहाँ पे फिर से ये चाय बनेगी और फिर हम चाय को करेंगे इंजॉय। और चाय यहाँ पे बस बॉयल वगैरह आ जाएगा, पक जाएगी, उसके बाद इनको कप्स में डालूँगी। खैर यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ी सी चाय पी थी, ज़रा सी पी थी, दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी खाने का या कुछ भी, बस वो जो नाश्ता किया था बहुत हैवी था। और नाश्ता करने के बाद मैंने तो खाना वगैरह भी नहीं खाया, बस यहाँ पे थोड़ी सी चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद जो बर्तन वगैरह हैं वो वॉश करूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद आगे का जो प्लान है वो है कि मम्मा के घर जाना था। और खैर यहाँ पे मैं चाय वगैरह सर्व कर लूँगी, मम्मा के घर भी चले जाएंगे और कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी और लेसेस बाय करेंगे। और इसके